अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको मटर और कीमे की रेसिपी बताऊंगी। ये बहुत ही झटपट से और लजीज सा आसानी से बनकर तैयार हो जाता है। ये देखें कितना खूबसूरत बनकर तैयार हुआ है। रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मैं बड़े का कीमा इस्तेमाल करी हूँ। ये मैंने 3 पाव लिया है। अब मैं इसमें पानी शामिल करूँगी। मैं स्टील के बड़े गिलास शामिल करूँगी। मैं 1.5 गिलास शामिल करूँगी। अगर आप कप का हिसाब रखेंगे तो आप 1.5 कप इसमें पानी शामिल कर सकते हैं। अब मैं इसमें प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। अगर आप इसको पतीली में बनाएंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, प्रेशर कुकर में जल्दी बन जाएंगे। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। इसमें जाएगा 1 लार्ज साइज़ का प्याज, 2 अदरक लहसुन के क्यूब्स, आधा खाने का चम्मच नमक, 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा खाने का चम्मच हल्दी, 1 इलायची, 1 लौंग और 3 से 4 काली मिर्चें। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इलायची से गोश्त की स्मेल ख़त्म हो जाती है। इसमें एक बार चम्मच लाने के बाद इसको ढक्कन से बंद करके इसके ऊपर हम वेट लगा देंगे और आंच को तेज़ कर देंगे। जब वेट हिलने लग जाएगा तो 20 मिनट आपने इंतज़ार करना है। और 20 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसका वेट खोल दूँगी। इस तरह से आपने इसकी गैस निकाल के फिर ही इसका ढक्कन खोलना है। पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है और गोश्त बहुत अच्छे से गल चुका है। अब मैं इसको एक खुले बर्तन में शिफ्ट कर लूँगी। आप चाहें तो इस पे भी बना सकते हैं, पर आपको देखने में आसानी हो इसलिए मैं इसको चेंज कर लूँगी। इस पॉइंट पे हमने जो इसमें गरम मसाला साबुत डाला था उसको आप चाहें तो निकाल भी सकते हैं। अगर आपकी मर्ज़ी हो तो आप इसमें रहने भी दे सकते हैं। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए मैंने इसमें से बड़ी इलायची निकाल दी है। और अब हम इसको पकाएंगे। इसमें मैं 1 पाव मटर शामिल करूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। अब आपने सब्ज़ी की और गोश्त की भुनाई करनी है। 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें तकरीबन 1.5 कप घी शामिल कर दूँगी। आप इस पॉइंट पे ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। सब्ज़ी को भूनने के बाद फिर आपने इसमें घी शामिल करना है। अब घी शामिल करने के बाद इसको हम 7 से 8 मिनट तक भुनाई करेंगे। तब तक भुनना है कि जब तक घी अपना आप ना छोड़ दे। हमने गोश्त को बॉईल कर लिया हुआ है और सब्ज़ी को तो गलने में टाइम ही नहीं लगता, इसलिए आपने बस इसकी अब भुनाई करनी है। सब्ज़ी को भूनते हुए 10 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए माशाल्लाह से घी ऊपर आ चुका है। अब हम चेक करेंगे कि मटर गल गए हैं या नहीं। मटर अभी नहीं गले, इसीलिए मैं इसमें 2 कप पानी शामिल कर इसको 10 मिनट के लिए हल्की आंच पर रख दूँगी ताकि मटर अच्छे से सालन के अंदर पक जाए। मटर को डाले हुए 10 मिनट हो चुके हैं और पानी भी खुश्क हो चुका है। अब मैं मटर चेक करूँगी। ये देखिए मटर बहुत अच्छे से गल चुके हैं और सालन के अंदर बहुत अच्छे से पक चुके हैं। इसका टेस्ट आ चुका है। अब इस पॉइंट पे इसमें हरा धनिया और हरी मिर्चें डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको सर्व करेंगे। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।